मेरे प्रिय दर्शकों, सादर नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अमर कथा श्री हरिमाया चरित। इस चैनल के माध्यम से हम आप लोगों को भगवान श्री कृष्ण के अनुपम चरित्र सुनाया करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने सुनाया कि दुर्योधन को वन के बीच में गंधर्व राज चित्रसेन ने बंदी बना लिया और वहीं पांडव लोग अपनी कुटी बना के उसी जंगल में रहते हैं, क्योंकि हार चुके हैं जुए में, सब कुछ जा चुका है उनका। अब उनको 12 वर्ष का वनवास है, 1 वर्ष का अज्ञातवास भी बिताना है। और दुर्योधन आया था उनकी दशा देखने कि देखें कैसे दुख में रहते हैं, पशुओं की गिनती का बहाना लेकर इधर फंस गया। जब फंस गया तब उनके जो पांडव भाई थे उन्होंने ही उनको बचाया, युद्ध किया और उनको छुड़ाया। युद्ध क्या किया, समर्पण ही कर दिया उसने, चित्रसेन गंधर्व ने पांडवों के आगे। और ये सीख दिया कि ये घमंडी है और घमंडी का सिर हमेशा नीचे होता है। शंकर जी ने पार्वती जी से यहाँ तक की कथा सुनाई कि उमा सुनहु यह सब जग बीचा होय, घमंडी सिर अति नीचा। घमंडी का सिर कभी न कभी किसी के आगे झुकता ही है। यहाँ तक आप लोगों ने कथा सुनी थी। आइए आगे की कथा का श्रवण करते हैं। आप लोग हमारा साथ जरूर दें, क्योंकि मैं बहुत सुंदर कथा सुना रहा हूँ ये, और ये प्रसंग जो है ये अत्यधिक सुंदर है। भगवान किस प्रकार अपने भक्त से मिलने तुरंत आ जाते हैं, ये एक चित्रण है। और यहाँ द्रौपदी के सामने एक विकट समस्या पुनः खड़ी होने वाली है, क्योंकि दुर्वासा ऋषि पहुँच गए हस्तिनापुर और कौरवों ने उनकी बड़ी सेवा की है। और दुर्वासा ऋषि को भेजना चाहते हैं कि पहुँच जाए पांडवों के पास, और जब सेवा नहीं पाएंगे दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो जाएंगे और उन्हें श्राप दे देंगे। इस प्रकार पांडव ये मिट जाएंगे। ऐसा दुर्योधन की चाल है। यही आज की कथा है। अब दुर्योधन अपमान में अपने घर आया है। दुर्योधन निजपुर घर आवा, अब पुनः अपमान मान दुख पावा। उसको लगा ये मेरा पुनः अपमान हो रहा है। यहाँ तक हमने आपको कथा सुनाई थी। आइए राधे नाम का स्मरण कर लेते हैं, फिर कथा की ओर चलते हैं। राधे राधे पुनि कहु राधे, मिटी हैं सब संकट भव बाधे। अमर कथाया जनहितकारी, कलिमल ताप मिटावन हारी। राधे राधे पुनि कहु राधे। शंकर जी पार्वती जी को कथा सुनाते हुए कह रहे हैं कि ताहि समय पर ऋषि दुर्वासा, आए दुर्योधन पितु पासा। दुर्योधन के पिता के पास, धृतराष्ट्र के पास दुर्वासा ऋषि जी आ गए। और शेष साहस 10 तिनके संगा, शेष साहस 10 तिनके संगा। दुर्योधन मन कुटिल तरंगा। दुर्योधन के मन में कुटिल तरंग आ गई है, क्योंकि दुर्वासा ऋषि के साथ जो हैं वो बहुत बहुत अधिक शिष्य हैं। कितने हैं? शिष्य साहस 10, यानी 10,000 शिष्य साथ में हैं। अब इतने आ गए। अब उनकी सेवा का भार जो है दुर्योधन अपने हाथों में लेना चाहता है, क्योंकि वो तो राजा है, युवराज है। अब सोचता है यहाँ उनको बढ़िया सेवा कर दें, फिर हमको कुछ न कुछ ये कहेंगे बेटा मांग लो, तब हम मांगेंगे बढ़िया। अब दुर्योधन सोचने लगा, सोचे ऋषि को अस भरमाई, अब पांडव बिनहि प्रयास मिटाई। पितु ते कही तिन
सेवा भारा, पितु ते कही तिन सेवा भारा, निज हाथन लीन्यु यही बारा, पितु ते कही तिन सेवा भारा। वो सोचने लगा कि पांडव बिना प्रयास से मिट जाएंगे, ऐसा मैं प्रयत्न बनाऊंगा। और ऐसा कहकर राजा धृतराष्ट्र से कहा कि अरे ये गुरु जी की और उनके शिष्यों की सेवा ये सभी मुझे सौंप दो, मैं करूंगा अच्छे से सेवा। विविधि भांति करी करी सेवकाई, और दुर्योधन ऋषि प्रीति भराई। विविध प्रकार की सेवा करके दुर्योधन ने ऋषि के मन में प्यार को भर लिया, प्रीति भर गई। अब हुई प्रसन्न बोले ऋषि सोई, दुर्योधन मांगहु बर कोई, दुर्योधन मांगहु बर कोई। कि हे दुर्योधन, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हो गया हूँ। ऋषि दुर्वासा कहने लगे मुझसे कुछ मांग लो, वरदान मांग लो। शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं, उमा सुनहु बुद्धि दुष्ट की, चाहै नहीं कल्याण। उमा सुनहु बुद्धि दुष्ट की, चाहै नहीं कल्याण। और कपट भरे नित चाहै, उत्पाती वरदान। शंकर जी कहते हैं, हे पार्वती, जो दुष्ट होता है उसकी चाहत कल्याण की कभी नहीं होती है, उसके मन में कपट भरा रहता है और वो उत्पाती वरदान ही चाहता है। ऐसे बहुत दुष्टों की कथा आपने सुनी होगी कि जितने राक्षस लोग होते हैं सब उत्पाती वरदान ही मांगते रहे हैं। शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं कि मक्खी विषमस्तक भरे, मक्खी मुख मक्खी विष मस्तक भरे, और सर्प भरे मुख माही, वृश्चिक धारई पूछ मही, और दुष्ट सकल तन माही। मक्खी जो होती है, मधुमक्खी, वो अपने मस्तक में विष को भरे रहती है, और सर्प अपने मुख में भरा रहता है, और जो बिच्छी है वो अपनी पूंछ में धारण करती है जिस विष को, और वही विष संपूर्ण दुष्टों के शरीर में भरा रहता है। शंकर जी ऐसा पार्वती जी से कह रहे हैं। अब मांगई दुर्योधन वरदाना, मांगई दुर्योधन वरदाना, हे ऋषि अवसर परम महाना। मांगई। अब दुर्योधन कहता, हे ऋषिवर, बहुत बड़ी कृपा आपने कर दी। अब इस समय तो बहुत एक महान कार्य है। मोरे 5 भ्रात बन माही, मोरे 5 भ्रात बन माही, तिनको देऊ कृपा कई छाही। मोरे, दुर्योधन कह रहा है कि वन में हमारे 5 भाई हैं, उनको आप अपनी कृपा की छाया दे दे जाके। और ते सेवा अवसर सुख पाई, हुई हैं धन्य सुभोग कराई। ते सेवा, वो सेवा का अवसर पा जाएंगे आप लोगों की, और वो धन्य हो जाएंगे आपको अच्छा अच्छा भोजन करा के। अब कहाई कपट भरी बोली रसीले, कहाई, दुष्टों की एक ये भी चाल होती है, वो रसीले बोल में अपने कपट को छुपाए रहते हैं। कहाई कपट भरी बोली रसीले, चमक छुपाई करई द्रग गीले। अपने आंसू ढरका रहा है ये कहते हुए कि जाओ वन में मेरे 5 भाई हैं, उनकी आप सेवा को ग्रहण करो, ये मैं आपसे मांग रहा हूँ। उनके यहाँ आप सब लोग भोजन करिए जाके, ये बड़ा उपकार होगा। जानता है वो अपने भर को कमा नहीं पाते हैं, अब इतने लोगों को कहाँ से खिलाएंगे। 10,000 साथ में आए हैं। अब मन सोचयूं त पांडव भाई,
मन सोचई उत पांडव भाई, नहीं करी पई हैं ऋषि सेवकाई। और क्रोधी ऋषि के श्राप प्रभावा, क्रोधी ऋषि के श्राप प्रभावा, हुई है तिन कर सकल नसावा। कह रहा है वो जो है उनकी सेवा तो कर नहीं पाएंगे पांडव लोग, वो मन में सोच रहा है। और क्रोधी ऋषि हैं, इनके श्राप के भाव से उनका सबका विनाश हो जाएगा। एवमस्तु कही ऋषि बन गयऊ। ऋषिराज दुर्वासा ने कह दिया हाँ ठीक है, मैंने मान लिया। एवमस्तु, अब वो सब पांडव के यहाँ सब चल दिए। एवमस्तु कही ऋषि बन गवने, पांडव के आश्रम आगमने। ऋषि दुर्वासा उनकी चाल आंधियों के समान है, ऋषि हैं, पांडव के आश्रम में आ गए। धर्मराज पावन व्यवहारा, आसन दई ऋषि चरण पखारा। धर्मराज युधिष्ठिर ने उनका बहुत पावन सम्मान किया, ऐसा उनका व्यवहार ही है। और आसन देके ऋषिराज के चरण को पखारा, सबकी चरण वंदना की। ऋषि बोले मम शिष्य सब, अति भूखे यही काल, करहु प्रबंध सुभोगइत, हम सब हित तत्काल। ऋषि बोले हम सब भूखे हैं, हमारे जितने ऋषिगण हैं वो सब भूखे, हमारे जितने शिष्य लोग हैं सब भूखे हैं, हम भी बहुत भूखे हैं, और तुरंत ही हमारे खाने का प्रबंध करो। क्योंकि यही वो कह के आए थे, अब यही उसने वरदान मांगा था। तो तब लगे हम स्नान करी, आवों धोई अघोर। ये हमारा जो अघोर है, शरीर पे जो मैल पड़ा हुआ है, जो धूल पड़ी हुई, इसको तब तक हम धो आते हैं नदी में स्नान करके। अवस कही शेष गणन सहित, चले नदी तटोर। ऐसा कहकर ऋषि अपने शिष्यों के साथ नदी के तट पर स्नान करने के लिए चले गए। अब पांडव चिंतित यही बारा, अब सभी पांडव चिंतित हो गए, हाय अब क्या किया जाए। कछु भोजन नहीं तीन अनुसारा, उनके अनुसार कुछ भी भोजन तो है नहीं। अब अक्षय पात्र शून्य यही बेरा, अति दुस्तर है माया खेला। उनका अक्षय पात्र जो युधिष्ठिर ने भगवान सूर्य की उपासना से प्राप्त किया था, अक्षय पात्र, उसमें अन्न नहीं चुकता था, वो खा लेते थे और जब मांझ के रख देते थे तो उसके बाद उसमें भोजन पकाया नहीं जा सकता था, एक ही बार देता था, लेकिन चाहे जितने लोग खा ले। अब वो शून्य समय है। और रविदास जी मीरा को कथा सुनाते हुए कहते हैं, सुनु मीरा यह पात्र विषेखा, सुनु मीरा यह पात्र विषेखा, दीन पांडवन देव दिनेशा। हे मीरा, ये वही अच्छे पात्र है जो भगवान सूर्य ने पांडवों को दिया था। और धर्मराज के तप बल पाई, दीनों अक्षय पात्र गहाई। धर्मराज का तप और बल पाकर उन्होंने सूर्य देवता ने अक्षय पात्र दे दिया था कि जाओ, इससे तुम्हारा बहुत बड़ा कल्याण होगा। और तेहि बिच भोजन चुकई न कोई, जब लगी पात्र न पूरन धोई। और आज सोयस अवसर आवा, आज सोई अति अवसर आवा, पंचाली तेहि धोई धरावा। आज ऐसा अवसर आया कि पंचाली ने, द्रौपदी ने उसको धो के रख दिया है। अब जब धो के रख दिया है तो उसमें तो बनना नहीं कुछ। भयते कांपहि द्रुपद कुमारी, और काहै करौ रक्षा गिरधारी। हे गिरधारी मेरी रक्षा करो, हम क्या करें आज। अब हे यदुनंदन पुनि मम लाजा, हे यदुनंदन पुनि मम लाजा, आई बचावहु
बीच समा जाहे यदु। द्रौपदी कहने लगी, हे यदुनंदन कृष्ण, आज पुनः मेरी लाज बचा लो। सुनु मीरा श्री हरि सुनहि, जब निज भगत पुकार, आवहि तत्क्षण दौर नित, अस तिन पावन प्यार, अस तिन पावन प्यार। हे मीरा सुनो, भगवान की यही रीति है, वो अपनी भक्तों की पुकार सुनकर तत्क्षण दौड़ कर आ जाते हैं, क्योंकि जिनके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम होता है, भगवान उसकी निश्चित ही सुनते हैं। आइए आगे की कथा हम कल सुनेंगे। सबको पुनः प्रणाम। राधे राधे पुनि कहु राधे, मिटी हैं सब संकट भव बाधे। अमर कथा यह जनहितकारी, कलिमल ताप मिटावन हारी। राधे राधे पुनि कहु राधे। सब लोगों को पुनः प्रणाम और जय श्री राम।